आप सभी को नमस्कार। आज से 10 साल पहले बनारस में हम लोगों ने एक अलग मिशन की तरह इस संस्था को स्टार्ट किया था। ठीक आज ही के दिन 7 दिसंबर 2013 को हम लोगों ने ये सिलसिला स्टार्ट किया था। आज उसके 10 साल पूरे हो गए और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने अपने आप को इस 10 साल में पूरी टीम एक ही चीज़ पर फोकस रख के ये काम किया। इतने लोग और इतने ब्रांड्स आए गए, हम लोग अपनी जगह अडिग खड़े रहे, उसी का नतीजा ये ओरिजिन्स आप सभी के सामने है। हम लोग एक होता है कि ढेर सारा हर साल कोचिंग खुलती है, बंद होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। हम लोगों ने ओरिजिन्स खोजने जो स्टार्ट किया, हो सकता था हम लोग को उतना आइडिया नहीं था, बट आज जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके पीछे का क्यों कर रहे हैं, मैंने इतना हम क्यों उत्साहित है कि 10 साल पूरा होने से आपको इतना क्या चीज़ आपने पा लिया है, वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। कि हमारा मानना है कि ठीक है, हम टीचर हैं तो हमारी एक जीविका भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर इसको अपनी जिम्मेदारी की तरह भी निभा रहे हैं। कैसे, इस बात को हम थोड़ा समझाना चाहेंगे। कैसे जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी बन गया है। ये जो जीविका स्टार्ट हो बट आज ये जिम्मेदारी की तरफ बैठा हुआ है। इसके लिए हम आपको 2 उदाहरण से समझाना चाहेंगे। पहला कि आप देखिए, शहर में बाहर से लोग आके रहते हैं, शहर की सुविधाएं यूज करते हैं। कहीं ना कहीं सबके मन में ये रहता है कि यार शहर में रहने से एक फ़ायदा कि कहीं कुछ हुआ तो ये हॉस्पिटल चले जाएंगे, फला डॉक्टर होगा, ये सुविधाएं हैं, ये स्कूल होगा, ये होगा। इस शहर में जो आके रहता है उसके अंदर एक भाव पहले से रहता है कि एक सुरक्षा का भाव है कि भाई एक मेडिकल का व्यवस्था है। हम रोगी नहीं हैं, हम हार्ट के रोगी नहीं हैं, बट हमको ये विश्वास है कि कल को कुछ होता तो एक हॉस्पिटल बढ़िया है, एक डॉक्टर यहाँ है। उसी तरीके से शिक्षा के लिए लोग भाग के शहर में आते हैं, तो ऑफकोर्स वो भी जानते कि हमको पे करना होगा, संस्था चलाने के लिए सब कुछ होता है, बट उनके मन में रहता कि ठीक है, हमारे पास ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां हम गट से पे करें, हमारा अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। तो यहाँ पर एक जिम्मेदारी बन जाती है उन संस्थाओं की जिनके भरोसे वो लोग आके शहर में रहते हैं, उन हॉस्पिटलों की जिनके भरोसे लोग आके निश्चिंत बैठे हुए कि कोई बात नहीं है, कल को कुछ होता है तो भाई है ना हॉस्पिटल। तो अब उस हॉस्पिटल, उस डॉक्टर को ज़रूरी है कि पैसा तो लो, बट अपनी जगह बैठे रहो, अपनी जगह बैठे रहो, ताकि कल को कुछ होता है तो 2 लोग और आएँ और तुम्हारा इलाज हो सके। वही चीज़ हम लोग कभी अब धीरे धीरे चीज़ में हो गया कि अगर आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया है, आपकी जीविका है, शहर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो अब आपके शहर की जिम्मेदारी है कि अगर आईटी में कोई कुछ सोचता है कि हम अपने शहर में रह के पढ़ाएंगे, तो आप अपनी जगह इतने बुलंदी से खड़े रहे, इतनी ऑनेस्टी से खड़े रहे कि उसके सपने साकार हो पाए। ये जिम्मेदारी अब समझ में आना चालू हो गया है। ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं, ये चीज़ें कहना अलग है बट इसको निभाना अलग चीज़ होता है। बट ये दूसरा उदाहरण देना चाहेंगे हम कि निभाने में क्या समस्या है, किस तरह से हम निभा रहे हैं। क्या हम भी उसी कथावाचक के रूप में बातें बोल रहे हैं कि इसको हम निभा भी रहे हैं, उसके लिए दूसरा उदाहरण देना चाहेंगे। सबसे सिंपल और सटीक उदाहरण ये है कि सरकारी स्कूलों पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि सरकारी स्कूल टीचर है तो अपने तो पढ़ाते, बड़े अपने बच्चों को कहीं और पढ़ाते हैं, बिकॉज अपने उनके स्कूल में उनको विश्वास नहीं होता कि हाँ सही शिक्षा मिलेगी। वही चीज़ का उल्टा है। अगर हम ये संस्था चला रहे हैं तो क्या मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहूँगा? यही सबसे बड़ा एक कसौटी होगा कि अगर हम आईआईटी का तैयारी करवा रहे हैं तो क्या अपने बच्चों को भी यहीं पढ़ाएंगे? अगर पढ़ा रहे हैं तो ये विश्वास के हम पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पढ़ा रहे हैं, तभी ये काम कर रहे हैं। और इसमें हम सभी आपके सामने हैं, सारी हमारी फैकल्टी का हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। किसी फैकल्टी का बच्चा है हमारे यहाँ ही पढ़ता है, मेरा अपना बेटी 11-12 यहीं पढ़ते, बेटा यहीं पढ़ता है, ये यही विश्वास दिखाता है कि नहीं, अपना जो ईश्वर ने शक्ति दिया हम लगा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा कोई वो नहीं कह सकते कि हाँ हम पूरी एनर्जी या पूरी ऊर्जा से इस बार में काम कर रहे हैं। ये चीज़ हमने सेट किया है और ये बात को साबित करता है कि हाँ हमारे पास जो ऊर्जा या जो संसाधन हैं हम लेके इसलिए खड़े हैं कि अपना या हर एक शहर के बच्चों को एक जैसा मान के काम को हम लोग कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं
और एक इस शहर ने हम लोग, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा शिक्षा दीक्षा यहीं से हुआ। मैं क्लास 8 तक गांव में पढ़ा, 9 से ही पढ़ा। पता नहीं बाबा विश्वनाथ की कृपा है, घुमा फिरा के फिर यहीं रख लिए और कुछ भी नहीं लेके आए थे। आज उनकी कृपा से लगता है कि सब कुछ है, सब लगता है कि सब कुछ है, अब कुछ और इच्छा अंदर नहीं रह गई है। तो अब ये भाव आता कि नहीं, फिर तो उसने अगर इसी शहर ने सब कुछ दिया है तो सिर्फ लेते रहोगे, देने का भी चांस आएगा, देने का भी मौका तुम्हारा आएगा। तो ये भी एक मन में आता कि नहीं, अब इस शहर का हम होके रह गए तो इस शहर में जो अच्छा से अच्छा कर सकेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी सद्बुद्धि बनाए रहे, खून न चढ़ जाए हमारे चेहरे पे भी, और हम ये काम को आगे भी ऐसे करते रहे। इसी ऊर्जा के साथ हम सभी फैकल्टीज लगे हुए। और ये 10 साल तो हमारा करके हमको कॉन्फिडेंस हुआ और ये हुआ कि अब हम कर सकते हैं, बिकॉज अब डर नहीं लगता। हर चीज़ का हर एक कोई हम लोग स्टेप लेते हैं, कोई अच्छा काम कर तो उसका रिवार्ड ये शहर हमको दे देता है। आप सभी जो लोग मीडिया के बंधु लोग आए हुए हैं, आप देखे होंगे, आप इसके साक्षी हैं कि 10 साल पहले क्या था इस शहर में। हमारे कुछ मित्रों ने मतलब रिजल्ट्स को ऐसा किया कि वो कुछ लोगों का विश्वास धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया था इस शहर में कि भाई ये फोटोज़ हैं, सही हैं, गलत हैं, क्या है, ऐसा विवादित हो जा रहे थे। हमने ईश्वर का आशीर्वाद लेके कहा कि नहीं, इस ट्रेंड को सेट करना है, इस शहर को करना है, और हम भी सभी लोग ऐसे करते रहेंगे तो कोई तो एक मसाल लेके आगे बढ़ेगा, जाके सब लोग कहेंगे नहीं, इससे भी जिंदा रहा जा सकता है, इससे भी किया जा सकता है। तो हमने डे 1 से किया और आज आप लोग भी इस चीज़ को लगातार देख रहे हो कि मैं अपना ही नहीं, अभी तक बनारस के जो भी हमारे मित्र ये शिक्षा में हैं, सब लोग अब उचित रिजल्ट देना चालू किए हैं। एक माहौल डेवलप हुआ है। अगल बगल के ज़िलों में ये भी हुआ कि बनारस में चीज़ें हैं तो हैं, नहीं तो उसके पहले यहाँ से इतना सारा पलायन हो जाता था। यही बच्चे दूसरे शहर में जाके रिजल्ट देते थे, आज वो यहाँ रुक रहे हैं। इन्हीं विश्वासों का ही फल है कि बच्चे रुक रहे हैं और शहर ग्रो कर रहा है। क्योंकि हम एज ए टीचर हम लोग देख चुके हैं कि हमारा तो अपना एक रोल हो सकता है टीचिंग का, बट बच्चे में भी वो दम चाहिए जो कि इस रिजल्ट को बना सके। हम ये कहें कि हमारे वजह से ऐसा हो गया, ये हमारा छोटा सोच होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। जब तक बच्चा वैसा नहीं रहेगा आप उस तरह का रिजल्ट नहीं दे सकते। बट बच्चा क्यों रुकेगा भाई, बच्चा भी तो रुकने के लिए उसकी सुविधा होनी चाहिए। हर परिवार, एक बच्चा एक परिवार है। हमारे पास हो सकता है इतने बच्चे, बट हर एक बच्चा एक परिवार है। परिवार की सोच उसके पीछे होती है कि भाई ये हो जाएगा तो मैं ये करके इसको पढ़ा के ऐसा करूँगा। तो सुविधा अगर यहाँ नहीं था तो लोग पलायन कर रहे थे। तो बेमतलब अपना ऊर्जा, अपना सोच को हम सही नहीं करेंगे तो लोग तो ये होते रहेगा। तो हम लोगों ने ये मसाल जलाई। आज हम खुशी है कि हमारे सभी मित्र यहाँ पे जो भी संस्थान चलाते हैं, अब सब कुछ ऑथेंटिक चीज़ें हो रही हैं और शहर में लोग रुक रहे हैं, सब पे विश्वास डेवलप हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इन्हीं चीज़ों को शेयर करने के लिए आपके साथ, और हम 10 साल में सभी जो मीडिया के लोग हैं, हम मित्र हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं, खासकर इन जो पेरेंट्स बनारस के हैं उनको बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि छोटा सा बच्चा, जब छोटे से बच्चा डेवलप होता है, बड़ा होता है, तो हम सोच के रखते हैं कि भाई कोई पेड़ लगाता आदमी ना, तो शुरू में तो जल डालता उसके अंदर, बट इंतजार रहता कि फल कैसा होगा, अंत में इसमें फल कैसा लगे, जब बड़ा होगा तो फल कैसा लगेगा, नज़र वहीं रहती है, या फूल हो तो फूल कैसा होगा। तो ये जो अंतिम जो होता है 11-12 का स्कूलिंग, ये फल फूल वाला ही चीज़ है। उस समय जो आप माली पे जो विश्वास कर रहा है वो तो अलग बात होगा। छोटे स्कूलों में तो सब चल रहे हैं इतने सारे, बट 11-12 जब वो उसका रिजल्ट आना, उसमें लोग हम पे विश्वास करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस विश्वास को कायम रखने के लिए हम जो प्रयत्न होता कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम सभी बनारस के पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम उनके विश्वासों को खरा उतरेंगे, इसके लिए और ज़ोर से काम करेंगे। इस 10 साल से और ऊर्जा हमारी बढ़ गई, इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, तो हम तो और अच्छा करना चाहिए हमको। इस कहीं नहीं हुआ, हमेशा से बढ़ते रहे। जो भी रिजल्ट आया हमने सही बताया, सब किया।
हमेशा से प्यार मिलता रहा है, इसलिए हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके माध्यम से इस चीज़ों को और सबकी सुगंध सबके साथ फैलाना चाहते हैं और एक काम हम और जोर से करना चाहते हैं। इसी बातों के लिए आप लोगों को यहाँ आज हम बुलाए थे। ठीक है। सचमुच ये क्या होता है ना कि वो पैसा का जो एस्पेक्ट तो रहता है किसी भी चीज में, हाँ, लेकिन ये भविष्य का जुड़ा मामला रहता है। हाँ, एक गार्जियन अपने बच्चे को सौंपता है, जी जी उसकी वो पूंजी है, एक तरीके से बच्चा ही तैयार होगा तो। सर, ये जीविका चलाने के 10 माध्यम हैं। हम भी इसी समाज में रहते हैं। इतने पैसे कमाने के लिए 10 काम किए जा सकते हैं। हमारा मानना है कि अगर हम कोई दुकान चला रहे होते, 1-2 रुपए के इधर उधर कर देंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट कोई बच्चा आपको सौंप के चला गया, उस एज में लड़के लड़कियां सौंप के चले जाते कि सर अब आप जो करो, उसमें आपको एज ए टीचर कुछ भी गलत करने का अधिकार ईश्वर नहीं देता। फिर अब आप नहीं वहाँ गलती नहीं कर सकते। आप लोग क्लास से निकलते हैं, हम लोगों ने देखा है वो माहौल को कि हम लोग मिलने के लिए जाके बैठे हैं। जी जी, प्रायोरिटी आप लोग की बच्चों की रहती है। हाँ सर, हम लोग बाद में मिल लेंगे। हाँ सही बात है। आपसे अनुरोध कर रहे थे कि जरा सा समय दे दीजिए सर। वो बच्चे तुरंत पीछे पीछे आते हैं। हाँ, वो चीज़ें हैं। पहला समय दिया। जी सर, जी वो सब कारण होता है कि आदमी एक इमेज बनता है। जी जी, सही बात, सही बात। देखते रहते हैं। हाँ, उसी का डिफरेंस है। अब ये जो हम लोग ये जो आज से स्टार्ट किए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पूरे महीने भर मनाएंगे, 7 दिसंबर से 7 जनवरी। और हर 3 बच्चों के साथ भी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ प्लान किया गया है। हम लोगों ने जो हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट चले गए हैं, उनके गुड विशेज़ मंगा रहे हैं और उसको वीडियो के थ्रू सबको प्रसारित करेंगे जो कहीं कहीं पे हैं। हम लोग कुछ जो अपने शहर के मानिंद लोग हैं, भले हुए शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें शहर के लिए उन्होंने कुछ किया है, उनका भी आशीर्वाद लेने के लिए उनके जाएंगे। महीने भर हम लोग कार्यक्रम करेंगे, बिकॉज हम मानते कि हम सिर्फ शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, शहर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम वो ये भी करने वाले पूरे इसी सिलसिले में ऐसी बहुत सारा चीज़ें एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं। कुछ सामाजिक कार्य भी किसी दिन करने का विचार है, हाँ, कि किस दिन चल के कुछ किया जाए, ऐसा किया जाए। और भी ऐसा बहुत सारा, मतलब 1 महीने का ये हम सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ, पूरा महीने का पखवाड़ा चलेगा। और अंतिम 7 जनवरी को हम अगले सेशन का टेस्ट भी रखे हैं, जिसको हम धीरे धीरे आगे लोगों को बताएंगे। उस 7 तारीख वाले में हम लोग थोड़ा और ज़्यादा स्कॉलरशिप या और ज़्यादा सुविधाएं, कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। हाँ, कि वो 10वें साल में सुविधाओं को सबके साथ थोड़ा शेयर किया जाए। हाँ, वो स्पेशल चीज़ें एडिशनल हैं। हाँ, विशेष कुछ करने जा रहे हैं। उस चीज़ों को हम धीरे धीरे महीने भर में सबको धीरे धीरे डिस्प्ले में लाएंगे। हाँ, डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, बाकी और जो शिक्षण संस्थान है, देख रहा हूँ कोई GS20 कर रहा है, कोई सुपर 30 कर रहा है, कोई सुपर 60 कर रहा है। हाँ, तो इसी 10 साल में आप लोग की तरफ से कुछ ऐसा प्लान जो आप बता रहे हैं स्कॉलरशिप है, हाँ, हाँ, या उन बच्चों को जनरली मतलब होता है कि आपको जैसे कई शिक्षण संस्थान देते हैं या नहीं देते हैं, या कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हम कुछ नाम रख के कोई काम करें कि भाई हम GS20 BC बच्चों को करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हर बच्चा जिस भी लेवल का होगा, अगर पेरेंट हमको यहाँ तक आता है तो उसके साथ ढेर सारी उसकी आशाएं और इच्छाएं जुड़ी रहती हैं। हमको तो उस बच्चे के लेवल पर पूरा ही काम करना होता है। बट ये बात भी सही है कि जो बच्चा ज़्यादा एक लेवल का है, उसका डाइट अलग है, उसका एपेटाइट अलग, उसके लेवल का भी देना हमारा कर्तव्य है। हम क्या करते सर, 10th का 10वीं और जो 11वीं 12वीं में इतना गैप है कि अगर 10वीं में कोई बहुत अच्छा बच्चा करता है तो जरूरी नहीं कि 11वीं 12वीं में और इंजीनियरिंग में अच्छा करेगा। तो हम ये नहीं करते। हम पहले सब बच्चे का टेस्ट लेके एडमिशन लेते हैं, फिर उनमें से निकालते हैं, फिर हम अपना टेस्टिंग करते कौन इसके लिए सही है। बिकॉज अब कितनी अजीब बात, कितनी सुखद बात हम लोग कर रहे हैं कि हमारे मीडिया पर्सन को नहीं पता कि हम लोग ऐसा बैच चलाते हैं। लेकिन आपको बता दें, उस एडमिशन के लिए आपके जैसे लोगों का फ़ोन आता है कि उसमें एडमिशन करा लीजिए। ऐसा बैच हम पढ़ाते हैं जिसको हम लोग FTP बैच कहते हैं, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम। सर, आज तक का रिकॉर्ड है वो 20 से 24 बच्चा होता है और टोटल IT जाता है, 100% जाता है।
लेकिन सर उसको हम वो नहीं करते, बिकॉज वो मार्केटिंग नहीं, वो सच में वहाँ काम होता है। तो उसमें क्या करते, जितना एडमिशन हो सबका एनालिसिस करते, पहले किस टेम्पर का कौन बच्चा है, उसको उसके हिसाब से बैचेज में रखते हैं। एक्सप्लोर, हाँ, हम खुद जज करना चाहते हैं, बिकॉज आप 10th की पढ़ाई से इंजीनियरिंग का आप जज नहीं कर सकते, वो एक बेसिक हो सकता है, बट आप ऐसे तो फिर हर टेस्ट में आपको 20-20 बच्चा मिल जाता है। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये 35-20 सिर्फ कहने को रह गया है, बाकी सब अपने हिसाब से लोग चला रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते सर, और ऐसा बैच हमारा चलता ही आपको बता रहे हैं, उसको हम FTV बैच कहते हैं, और 100% बच्चा सेलेक्ट होता है सर। और इन्हीं का यही सब माने जेन्युइन काम करें, मतलब वो कम, उसको प्रोपेगेंडा कम, और जेन्युइन कामों का ये इफेक्ट है कि हम लोग आज ऐसा कर पा रहे हैं। हाँ, अब हम देवन से सर, एक कितनी गजी बात है, देवन से हम लोग पहला साल 1100 रैंक आई, माने 1000 के बाहर। उसके बाद पिछले 9 साल से लगातार अंडर 1000 रैंक आती रही। ये गायब हो गया था शहर से, जो मैंने आपसे कहा कि बच्चे बाहर निकल जाते थे, रैंक ही नहीं आती थी। वो विश्वास जमाते जमाते अच्छे बच्चे रुकने लगे, तो रिजल्ट्स आने लगे, सबके पास होने लगे। और हमने मसाल वर्ड यूज इसलिए किया कि अब सब लोग इस पर काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं, हम ही नहीं कर रहे, सब लोग कर रहे हैं, इसलिए सबके पास भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। शहर विश्वास करना चालू किया, सिस्टम बने, लोग रुकना चालू किए, रुकते हैं। हाँ, जो निकल जा रहे थे वो रुक रहे हैं, हाँ वो रुक रहे हैं। हाँ, ये सब चीज़ का फर्क पड़ा है, ऐसा बैच चलाते सर।